हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। ठीक है। और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। ठीक है। और थोड़ा सा हम जो है आप लोग के लिए प्रयास करते हैं कि जो कुछ कंटेंट जो है, जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर कंटेंट चैप्टर वाइज है, उसको मैं कुछ वीडियो में रिकॉर्डेड करके आप लोग के लिए दे दूं, जो कि आपको अपनी पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए जो है काफ़ी मददगार होगा। ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10th संपूर्ण साइंस सिलेबस। ठीक है। तो कक्षा 10th का हम लोग जो है अभी फिलहाल साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ठीक है। कि साइंस के सिलेबस में हमें कौन कौन सा जो है चैप्टर्स पढ़ना है। अभी मेनली हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर हमको पढ़ना है, और वो जो है हमारे साइंस के अंतर्गत जो है कौन सा चैप्टर किस सब्जेक्ट के लेकर के है, यानी कि किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में जो है वो पूरा सीरीज में दे रखा है, 1 2 3 करके ऐसे दे रखा है चैप्टर। तो उसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन सा फिजिक्स के अंतर्गत आता है, और कौन सा बायो के अंतर्गत आता है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ये अलग अलग करके लाया हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चैप्टर जो है हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और चलिए शुरुआत कुछ अच्छा सा जोश एंड एनर्जी के साथ करते हैं। ये लाइन जो है क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। क्या कहा भाई? कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अब समझ में आ रही है कि वो समंदर जो है टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, यानी कि आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, हर आंधी तूफान से टकराना पड़ेगा। ठीक है। तो यही बात के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आ गए आपके इस स्लाइड पे, जहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में जानना है। ठीक है। और जानना क्या है, तो मैंने पहले ही कहा कि जो एनसीईआरटी में आपका 1 से लेकर के और लास्ट जितने तक है वो एकदम सीरीज में दे रखा है। ठीक है। हर एक चैप्टर को 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। तो मैंने ये चीज़ थोड़ा सा अलग करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कौन सा चैप्टर जो है किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो अब देखिए, मैंने पहले सबसे पहले ऊपर में लिखा हूँ क्या चीज़, जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है जिसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। रसायन विज्ञान बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये पहला चैप्टर पढ़ना है जो कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा चैप्टर इसके अंतर्गत क्या है, ये आपके एनसीईआरटी का भी पहला ही है। ठीक है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है। अब दूसरा में आपको पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण। क्या पढ़ना है? अम्ल, क्षार और लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। मैंने बायलैंग्वेज नहीं किया क्योंकि स्लाइड में थोड़ा सा कम जगह अरेंज करने के कारण। मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तीसरा आपका जो है, तीसरा आपका चैप्टर है वो है धातु और अधातु। कौन सा है? धातु और अधातु, जो ये आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है। और केमिस्ट्री का आपको, यानी कि रसायन विज्ञान का आपका चौथा चैप्टर जो है वो है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक आपको पढ़ना है। ठीक है। अब अगला जो है पांचवा जो आपका है चैप्टर, वो है तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। चलिए, तो ये आपका आ गया केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आया टोटल 5 चैप्टर। ठीक है। चलिए, अब इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, अब आपका आ गया बायोलॉजी। ठीक है। जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है टोटल कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और ये एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर ऊपर से दे रखा है, इनके बीच में, और कुछ नीचे में दे रखा है। मैंने सभी को एक जगह कर दिया है। ठीक है। ताकि आपको समझने में आसान हो कि हमारा कौन कौन सा जो है ये चैप्टर्स विज्ञान बायोलॉजी के अंदर, यानी कि जीव विज्ञान के अंदर हमको पढ़ना है। ठीक है।
तो देखिए इसके अंदर पहला जो आपको पढ़ना है जीवन का चक्र, ठीक है, जीवन का चक्र पहला पढ़ना है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, ये दूसरा आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा चैप्टर आप देख रहे हैं कि जीव प्रजनन कैसे करते हैं, यानी कि कोई जीव जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, हमें इससे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। अब चलिए आगे फोर्थ जो है, चौथा जो चैप्टर है वो है आनुवांशिकता और विकास। क्या है, आनुवांशिकता और विकास, जेनेटिक्स इसको बोलते हैं एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, कि हमारा आनुवांशिकता और उससे विकास क्या हुआ, इसके बारे में हमें फोर्थ यानी कि चौथे चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब आपको पांचवें चैप्टर में पढ़ना है वो है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में एनर्जी का क्या क्या स्रोत है, ऊर्जा का क्या क्या स्रोत है, ये सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पांचवें में पढ़ेंगे। अब देखिए छठे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पर्यावरण, ठीक है, यानी कि आवर एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे आपके छठे चैप्टर में। और सातवें में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, प्राकृतिक जो हमारे नेचर के द्वारा मिला गया है, प्राकृतिक में जो चीज़ें हमें है उसका लगातार किस तरह से हम प्रबंधन करेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी इस सातवें चैप्टर में मिलता है। सातवें कहूँ तो बायो के अंतर्गत आने वाला सातवां, ठीक है, एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाला सीरीज, वो आप देख लेंगे कि बुक में कंटेंट दे रखा है, लेकिन मैंने जो बायो के अंतर्गत आपको एडजस्ट कर दिया है उसमें ये इस तरह से 7 टोटल हैं, ठीक है। अब चलिए आगे फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स को आप जानते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है पहला जो आपका चैप्टर आता है वो आता है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। क्या आता है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ये आता है पहला। दूसरा इसके अंतर्गत आ रहा है मानव आंख और रंगीन दुनिया। क्या आ रहा है, मानव आंख और रंगीन दुनिया, ये दूसरा आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर आ रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत, या बिजली भी कह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ विद्युत बोलना है। और इसके अंतर्गत जो है फिजिक्स में जो है चौथा जो आ रहा है चैप्टर वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या आ रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो टोटल हो गए, टोटल आपको देख लीजिए कि फिजिक्स में 4 है और आपको जो है ये बायो में जो है 7 है, तो 7 और 4 11 हो गया, और आपका जो है 5 यहाँ पर है, तो 11 और 5 टोटल 16 चैप्टर हो गए। इतने आपको टोटल पढ़ने हैं। अब आ जाइए, आपको इसमें जो है ना, मैंने अभी आपका विषय वस्तु यानी कि चैप्टर को परिचय दिलवाया है, इसके अंतर्गत आपको ये भी जानना है कि आपका किस चैप्टर का कितना मार्क्स का वेटेज है, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल्स समझा देंगे कि किस चैप्टर के अंतर्गत जो है कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। और साथ साथ आपको एग्जाम पैटर्न अभी से पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स है, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स है, ये सारा बात जो है हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके समझा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।